हेलो, आज हम पढ़ेंगे समांतर माध्य, बहुलक माध्य का और इनकी उपयोगिता के बारे में। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे समांतर माध्य। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज में लिया जाता है? समांतर माध्य x बार से रिप्रेजेंट करते हैं समांतर माध्य को, बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जब आंकड़े दिए होंगे तब ये फॉर्मूला अपन यूज में लेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें 2, 2, 5, 5, 6 का क्या निकालना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? जब आंकड़े दिए हुए हों तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि समांतर माध्य ज्ञात करते हैं जब आंकड़े दिए हुए हैं तो कैसे। तो फॉर्मूला क्या है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो अपन देखते हैं, इधर समांतर माध्य आ गया और समांतर माध्य को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x बार से, बराबर आंकड़ों का योग कितना है? 2, 2, 5, 5 और 6, इन सभी को प्लस कर देंगे बटे आंकड़ों की संख्या। संख्या कितनी है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या। तो बटे में तो आंकड़ों की संख्या लिख दी, ऊपर अपने क्या कर देंगे? योग करेंगे। तो जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, तो 20 बटे 5। x बार बराबर क्या आ जाएगा? 4। इसका आंसर क्या आएगा? 4। इसी प्रकार से अपन दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि 3 और 3 7 का कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं। ये वाला क्या निकलेगा? फॉर्मूला क्या है? समांतर माध्य है तो x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इसके अंदर क्या करेंगे अपन? आंकड़ों का योग करेंगे। 3 + 7 + 5 + 10 + 15 + 20 हो गया। संख्या कितनी है? 2, 2, 4, 5, 6। कितनी है संख्या? 6 है। फिर अपन आगे निकालेंगे 3 और 7 10, 10 और 10 20, 20 हो गए। 15 और 5 20, तो 20 ये 40 50 60, 60 बटे 6। आंसर कितना आ जाएगा? 10। तो इसमें समांतर माध्य क्या हो जाएगा आपका? 10। आया समझ में? इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट निकालेंगे 3 नंबर का। 1 + 5 तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो आंकड़ों का योग करेंगे पहले। तो 1 + 5 + 4 + 10 + 20 बट्टे कितनी संख्या है? 2, 2, 4, 5। अब क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे तो 5 ये हो गई और 1 ये 6 और 4 10, 10 ये 20 और 20 ये 40, 40 बट्टे 5 कितने हो जाएंगे? 5 चौक 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। 8 पंजो 40, 8 का 8 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 पंजो 40। तो आंसर क्या आ जाएगा? 8। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन आए समांतर माध्य का, तो वो आप आराम से निकाल सकते हो। अपन ने तीनों निकाल के देख लिया। आपको ओनली फॉर्मूला याद होना चाहिए। x बार मतलब समांतर माध्य को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, जब जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर जब x व f दिया हो तब समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। देखो, जब क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से x की वैल्यू दे रखी हो और f की वैल्यू दे रखी हो, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो इस प्रकार से जब आपको x व f दिया हो तो आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप? x बार बराबर ∑f(x)/∑f। ये जो ई सा दिखाई दे रखा है इसको क्या बोलते हैं? समेसन। ठीक है, ∑f(x)/∑f। तो अपना क्वेश्चन है। इसके बाद में ये जो आपको टेबल दे रखी है, सारणी दे रखी है, निम्न सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर आपको क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। x की वैल्यू दे रखी है वो आपने रख दी, फिर आपको f की वैल्यू दे रखी है वो बना दी, फिर आपको बनानी है fx। क्योंकि देखो आपको फॉर्मूला क्या था? समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला कौन सा है? ∑f(x)/f, ∑f। तो f की तो वैल्यू है इसमें, f की वैल्यू क्या आ जाएगी? इन सभी को आप प्लस करो। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15। तो कितनी आ जाएगी f की वैल्यू? ∑f से रिप्रेजेंट करेंगे, कितनी आ गई? 15।
अब आपको एफ एक्स की निकालनी है, तो एफ एक्स कैसे निकालोगे? एफ और एक्स को गुना करने पे आप आगे निकालोगे एफ एक्स 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 4 तिये 12। तो आपकी ये क्या वैल्यू आई? एफ एक्स की वैल्यू आई ना। अब इन सभी को आप प्लस करो, 10 और 10 ये हो गए और 10 ये हो गए 20, 20 और 10 30 और 5 35, 35 और 2 37 और 37 और 10 47। तो इनका इन सभी का जोड़ कितना आ गया? 47। इन सभी को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 47। किसका मान है? एफ एक्स का। अब अपन फॉर्मूला रखते हैं। तो ये जो फॉर्मूला होता है किसका होता है? समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। तो इसके लिए समेसन एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एफ एक्स को अपन इन सभी को काउंट किया, 47 आए हैं, 47 आए हैं तो 47 रख दिया। फिर आता है अपना समेसन एफ की वैल्यू। समेसन एफ की वैल्यू कितनी है? 15। इन सभी को काउंट करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 15। तो 47/15। तो इसके अंदर 47 में 15 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर अपना? 3.1 आंसर आ जाएगा। तो ये अपनी हो गई दूसरी विधि समांतर माध्य ज्ञात करने की। अब अपन तीसरी विधि से पढ़ेंगे समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो तीसरी विधि कौन सी आएगी? जब वर्ग अंतराल दिया हुआ होगा, जब वर्ग अंतराल व बारंबारता दी गई होगी तब क्या ज्ञात करेंगे अपन? समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो देखो थर्ड अपना यही है, जब वर्ग अंतराल तथा बारंबारता दी हो तब समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो समांतर माध्य कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वही फॉर्मूला लगेगा जो अपन ने पीछे समांतर माध्य निकाला था जब एक्स व एफ दिया हो, वही है समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। यही है ना फॉर्मूला। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फिर निम्नलिखित का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर वर्ग अंतराल दे रखा है, इसमें अपने को क्या नहीं दिया है? एक्स नहीं दिया है। क्या नहीं दिया? एक्स नहीं दिया है। तो अपने को अब एक्स निकालना पड़ेगा। और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें क्या दिया था? एक्स और एफ की वैल्यू दी हुई थी ना। इसके अंदर एक्स की वैल्यू नहीं दी हुई, तो पहले अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसमें वर्ग अंतराल दे रखा है, एक्स की जगह एफ दे ही रखा है। एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एफ एक्स आ जाएगा ना। तो इसके अंदर देखो अपन निम्नलिखित का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो अपन समांतर माध्य ज्ञात करेंगे इसका। तो क्या करेंगे? जो वर्ग अंतराल दे रखा है और बाद में क्या दे रखा है? बारंबारता दे रखा है। एफ को बोलते हैं बारंबारता या फिर आवर्ती। एफ को क्या बोलेंगे? बारंबारता या फिर आवर्ती बोलेंगे। अब अपन ने वर्ग अंतराल ऐसा का ऐसा उतार लिया, एफ का मान दे ही रखा है। अब अपन किसका मान निकालेंगे? एक्स का मान, क्योंकि जो आपका फॉर्मूला है वो कौन सा लग रहा है? ई एफ एक्स अपॉन समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। तो समेसन एफ एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान निकालने के लिए अपने को एक्स का मान निकालना पड़ेगा। तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे अपन? जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है एक्स का मान कहीं भी निकालते हैं तो उसके अंदर क्या करेंगे? जो मान वर्ग अंतराल में दिया उन दोनों को प्लस करना है और उसमें 2 का भाग देना है। अब देखो 0 और 10 को प्लस किया, कितने हो गए? 10। 10 में 2 का भाग दिया, कितने आ जाएगा? 5 आ जाएगा। हाफ हो गया ना। 10 और 20 को जोड़ो तो कितने हो गए? 30 हो गए। 30 में 2 का भाग दिया, 15। ऐसे ही 30 और 20 में जोड़ेंगे तो 25 बचेंगे और 30 और 40 को जोड़ेंगे फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो 35 आ जाएगा। और 40 और 50 को जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 90। 90 में 2 का भाग दिया, कितने आ गए? 45। तो इस प्रकार से अपन ने क्या ज्ञात कर लिया? एक्स का मान ज्ञात कर लिया है। अब अपने को निकालना है एफ एक्स। एफ एक्स कैसे निकालेंगे? एफ और एक्स को गुना करने पर 5 को 5 से गुना किया 25, 15 चौके 60, 25 तिये 75, 35 छिक्के 210, 45 चौक 180। तो ये इस प्रकार से अपन ने क्या कर लिया? मल्टीप्लाई कर लिया और एफ एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब जो एफ एक्स की जो वैल्यू है इन सभी को क्या करेंगे अपन? प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 550, 550 आ जाएगा। और अब किसको प्लस करेंगे अपन? एफ को। जितने भी फ्रीक्वेंसी है या बारंबारता है उन सभी को अपन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 22। तो ये किसका मान हो गया? 22 समेसन एफ का। और ये किसका मान हो गया? समेसन एफ एक्स का मान हो गया। अब अपन फॉर्मूला रखेंगे नीचे, समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 550 और समेसन एफ की वैल्यू कितनी है? 22। 550 में 22 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो ये अपना क्या आ गया है? यहाँ पे समांतर माध्य ज्ञात हो गया है। आया समझ में? जब वर्ग अंतराल दिया होता है तो अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। और एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं?
वर्ग अंतराल के दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ के क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। और फॉर्मूला जो पहले वाला जो समांतर माध्य ज्ञात किया था अपन ने वही यहाँ पे लगेगा। बस इसके अंदर अपने को x की वैल्यू निकालनी है और वहाँ पे x की वैल्यू दे रखी होती है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सारणी का पद विचलन की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जो ये सारणी दी गई इसमें क्या करना है, पद विचलन की सहायता से क्या ज्ञात करना है, अपने को समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें अपने को एक नेक्स्ट चीज दे दी, क्या दी है, पद विचलन। तो इसमें अपने को क्या निकालना पड़ेगा, विचलन निकालना पड़ेगा। तो अब इस सारणी को अपन अपने तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिख दिया, वर्ग अंतराल लिख दिया जो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। एफ की वैल्यू दी हुई है अपने को, बारंबार तो बोलते हैं एफ या आवर्ती, तो एफ की वैल्यू लिख दी अपन ने। फिर अपने को क्या निकालना है, x निकालना है ना। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, x की आवश्यकता है। या तो x दे के रखेगा, नहीं देगा तो अपने को खुद को निकालना है। तो इसमें क्या करना, अपने को दिया ही नहीं है, f दिया और वर्ग अंतराल दिया, तो x की वैल्यू खुद निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर उसको क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे या फिर आधा कर देंगे। तो 2 का भाग देंगे तो कितना बच गया, 5 आ गया। 10 और 20 को जोड़ा कितना हुआ, 30। 30 में 2 का भाग दिया, कितना बच गया, 15 बच गया। ऐसे ही 30 का निकाल लेंगे, ऐसे ही 40 का, और ऐसे ही 40 और 50 को जोड़ेंगे 90। 90 का आधा हो गया 45, और 40 और 30 को जोड़ेंगे 70। 70 का आधा है 35। 30 और 20 को जोड़ेंगे 50। 50 का आधा 25। 20 और 10 को जोड़ेंगे 30। 30 का आधा 15। 10 का आधा 5। ये अपने क्या निकल गया, x का मान निकल गया। अब अपने को इसमें क्या निकालना था, पद विचलन निकालना है। तो विचलन कैसे निकालेंगे, तो विचलन को u से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे लिखेंगे, u से। u बराबर x माइनस 25/10। ये ऐसा क्यों लिखा अपन ने, यहाँ पे 10 क्यों लिखा है, x माइनस 25 क्यों लिखा है। देखो विचलन जो होता है उसको u से प्रेजेंट करेंगे, तो विचलन अपने को निकालना है, u की वैल्यू निकालनी है। और u की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, x में से कितने घटा रहे हैं, a कल्पित माध्य घटा रहे हैं, ठीक है, और बटे 10। देखो तो यहाँ पे 25 क्यों लिखा है मैंने, यहाँ पे 25 इसलिए आया है, जो x की वैल्यू होगी ना उसके अंदर क्या होगा, बीच की संख्या लेंगे। जैसे 2 छोड़ दी ऊपर की, 2 नीचे की, 5 संख्या तो 2 ऊपर की छोड़ दी, 2 नीचे की छोड़ दी। किससे माइनस कर देंगे, 25 से। और नीचे जो 10 ले रखा है, ये इनके बीच का वर्ग अंतराल ले रखा है अपन ने, कि इनके बीच में कितने का अंतराल है, 10-10 का अंतराल है ना। 0 से 10, 10 का अंतराल, 10 से 20, 10 का अंतराल, 20 से 30, 10 का अंतराल आ रहा है ना। तो ये अपन क्या ले लेंगे, यहाँ पे 10 का अंतराल ले लेंगे। आया क्या समझ में, 25 क्यों लेंगे। अगर आप ये बोलोगे कि इसमें तो 5 संख्या तब हो गया, 2-2 छोड़ दिया। अब यहाँ पे 6 संख्या होगी तो क्या करेंगे, 6 संख्या होगी तो बराबर हो जाएंगी ना, 3 इधर 3 इधर, बीच में तो कुछ आया ही नहीं। तो इसके लिए आप या तो 3 नंबर की मतलब 3 नंबर की संख्या ले लेना, या फिर 4 नंबर की। आपको सम संख्या लेनी है यहाँ पे, ठीक है। कौन सी लेनी है, सम ले लेना, विषम की जगह सम ले लेना। जैसे 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर, आपको 4 नंबर की लेनी है, क्योंकि 4 क्या है, सम संख्या है ना, तो इससे आंसर सेम ही आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट इसके अंदर अपने को निकालना है विचलन। तो u बराबर x माइनस 25/10 आ गया। जो वर्ग अंतराल होगा वो तो बटे में आएगा, और माइनस में जो बीच की संख्या होगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे कल्पित माध्य आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे अपन, x माइनस 25, x की वैल्यू क्या है, 5 है। 5 माइनस 25 करो, कितने बच गए, माइनस के 20 बच गए ना। माइनस के 25 में से 5 गए तो कितना बच गया, माइनस के 20 बच गए, बटे 10। माइनस के 20 में 10 का भाग दिया, कितने आ गए, 2 आ गए। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 15 है ना, तो 15 रखेंगे। देखो इस प्रकार से करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इधर लिखती हूँ साइड में। जैसे x माइनस 25/10 कर रहे हैं अपन, ये कर रहे हैं ना। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को x की वैल्यू कितनी है, 5 है। 5 माइनस 25/10 कितने हो गए, माइनस के 20/10, बटे में कितना, अब 2 बार गया तो माइनस के 2, तो यहाँ पे माइनस के 2 लिख दिए। फिर अपना नेक्स्ट है, संख्या कितनी है नेक्स्ट वाली, x का मान है 15, तो 15 माइनस 25/10 कितने बच गए, माइनस के 10/10 कितना आ गया, माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिख दिया। 25 माइनस 25 कितने बच गए, 0/10 क्या आ जाएगा, 0। 35, 25 माइनस 35 कितने बच गए, बटे 10 कितने बच गए, प्लस के 10 बचे, 10/10 कितना आ जाएगा, 1, तो 1 आ गया।
फिर आ गया 45 माइनस 25 बटे 10। 45 और 10 हो गया तो कितना बचा? 20 बच गए क्या? 20 बटे 10। काटा कितना बच गया? 2, क्योंकि ये प्लस के थे तो यहाँ पे आ गया 2। अब अपने को क्या निकालना है? एफ यू निकालना है। एफ को क्या बोलते हैं अपन? बारंबारता या आवर्ती। यू का मतलब क्या है यहाँ पे? विचलन। तो आवर्ती गुना विचलन निकालेंगे। तो आवर्ती गुना विचलन निकालेंगे तो क्या करेंगे? एफ और यू को गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10, तो माइनस के 10, 4 एकम 4 माइनस का 4। 6 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 ये कहता है कि मेरे साथ कोई भी रहेगा तो मैं उसकी वैल्यू क्या कर दूंगा? 0 कर दूंगा। तो यहाँ पे 0 के साथ कौन है? 6, तो 6 की वैल्यू क्या कर दी? 0 ने 0 कर दी गुना करने पर। ठीक है, फिर आ जाएगा 9 को 1 से गुना किया 9 और 3 को 2 से गुना किया 6। अब इन सभी को अपन क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 9 और 6 कितने हो गए? 15 और 10 और 4 14। ये माइनस के हैं प्लस के तो कट गए तो कितना बचेगा? प्लस का 1 बचेगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई अपने को? यहाँ पे समेसन एफ यू की वैल्यू क्या आ गई? +1 आ गई। ओके, अब अपन यहाँ पे किसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे? समेसन एफ की वैल्यू कितनी आ गई? इन सभी को जोड़ेंगे तो कितनी आ गई? 27। अब जो मानक पद विचलन है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, समांतर माध्य के लिए क्या सिंबल यूज में लेते हैं? एक्स बार यूज में लेते हैं बराबर। पद विचलन के लिए कौन सा फॉर्मूला लेंगे? ए प्लस समेसन एफ यू अपॉन समेसन एफ इंटू एच। ए क्या है यहाँ पे? कल्पित माध्य। ठीक है, ए क्या माना था अपन ने? 25 माना है ना, तो एक्स बार बराबर ए क्या है? 25 आ गया, प्लस समेसन एफ यू की वैल्यू कितनी है? +1 है, तो +1 बट्टे समेसन एफ की वैल्यू है 27 गुणा एच कितना है इनके बीच की? 10। तो अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो एक्स बराबर 25 का 25 लिख दिया, एक को 10 से गुना कर दिया 10 बटे 27। अब इसमें क्या लेंगे अपन? 27 है दोनों में तो क्या ले लेंगे? 27 ले लेंगे। ठीक है, अब 27 का भाग 1 में देंगे तो कितना है? 1 27 एक बार, 27 को 25 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएंगे? 675। 27 को 27 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक बार जाएगा तो 27 को किससे एक बार जाएगा और 1 को किससे गुना करेंगे? 10 से, तो कितना आ जाएगा? 10 बट्टे एक्स 600, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 685 हो जाएगा बट्टे 27 और भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 25.3। आया क्या समझ में आपको? इस प्रकार से पद विचलन ज्ञात किया जाता है। पद विचलन के अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे? आपको ये याद रखना है, समय एक्स बार बराबर ए प्लस समेसन एफ यू अपॉन समेसन एफ इंटू एच। ये किसका फॉर्मूला होता है? पद विचलन विधि के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। आया समझ में? समांतर माध्य आपसे 3 प्रकार से ज्ञात कर पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। तो इसके अंदर अपना सबसे पहला कौन सा तरीका था? आंकड़े दे के रखेगा तो आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपको इस फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इस प्रकार से आप निकाल दोगे। फिर दूसरा आपको देगा एक्स एफ दिया होगा तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको? समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ, ये याद रखना पड़ेगा। समेसन एफ एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, समेसन एफ की दे के रखा है अगले ने एफ की वैल्यू, इन सभी को प्लस करोगे तो समेसन एफ की वैल्यू आ जाएगी 15 और एफ और एक्स को गुना करोगे तो समेसन एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ रखी है? 47। फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। फिर आपको दूसरा कर देगा, आपको वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता सारणी दे रखी है। बारंबारता दे रखी है और वर्ग अंतराल दे रखा है, तो आपको समांतर माध्य ज्ञात करना, तो वही फॉर्मूला यूज में लिया जाएगा जो पीछे समांतर माध्य का आपने यूज में लिया है। तो इसका फॉर्मूला है समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। तो इस प्रकार से आप इसमें भी क्या निकालना पड़ेगा आपको? एफ नहीं दे रखा है, एक्स नहीं दे रखा है, तो आपको एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। और एक्स की वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे? वर्ग अंतराल के अंदर जो संख्या दे रखी इन दोनों को प्लस करोगे और 2 का भाग दे दोगे। तो 0 और 2 10 को जोड़ा और इसमें 2 का भाग दे दिया 5 और 10 और 20 को जोड़ा, कितने आ गए? 30 और 30 में 2 का भाग दे दिया 15। इस प्रकार से एक्स की वैल्यू निकाल लोगे और फिर एफ एक्स का मान फॉर्मूले में रख दोगे और एफ का मान, इस प्रकार से आप इसका क्या निकाल लोगे? आंसर निकाल लोगे। फिर आपकी तीसरी विधि है समांतर माध्य ज्ञात करने की, कि पद विचलन विधि के द्वारा या पद विचलन की सहायता से आपको क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसके अंदर आपको क्या निकालना पड़ेगा? एफ दे रखा है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। एक्स की वैल्यू आपने पीछे निकाल चुके हो कि कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करोगे वर्ग अंतराल में और 2 का भाग दे दोगे।
फिर आपको करना है विचलन ज्ञात करना है इसमें। तो विचलन कैसे ज्ञात किया जाता है, एक्स माइनस जो भी आपको बीच में इसमें कल्पित माध्य लेना होगा कि एक्स की वैल्यू के अंदर जो बीच की संख्या होगी उसको आपको ए मानना पड़ेगा, कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। अपोन में जो इनके बीच में जो अंतर है उसका आप क्या दे दोगे, भाग दे दोगे। बराबर आपको क्या ज्ञात करना है, आवर्ती इंटू विचलन। एफ और यू को गुना करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, आवर्ती विचलन आ जाएगा। और ये आपका फॉर्मूला है पद विचलन की सहायता से समांतर विधि ज्ञात करने का। एक्स बार बराबर ए प्लस समेसन एफ यू अपॉन समेसन एफ इंटू एच। इसके अंदर आप मान रख दोगे तो आपके पास आंसर निकल जाएगा, समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। अब इसी प्रकार का आपको पद विचलन की सहायता से एक क्वेश्चन और निकालेंगे अपन, इसको देखते हैं। तो इसको देखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पद विचलन विधि द्वारा निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो विधि कौन सी यूज में लेनी पड़ेगी इसमें अपने को, पद विचलन। अब देखो सबसे पहले क्या दे रखे हैं, अंक दे रखे हैं। तो अंक कैसे निकालेंगे अपन, पहले तो ये अपने को वर्ग अंतराल ही तो है, ये अंक या वर्ग अंतराल बोल सकते हैं इसको, अंतराल दे रखा है वर्ग अंतराल, कुछ भी लिख देना आप एग्जाम में, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन है तो वर्ग अंतराल या फिर अंक, अंक दे रखा है तो चलो अपन अंक ही लिखेंगे। ये अपनी सारणी बनाई है अपन ने, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे इसमें आगे, क्या दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, इतनी दे रखी है संख्या। फिर क्या दे रखा है, एफ की वैल्यू दे रखी है उसने 10, 12, 20, 18, 10। अपने को क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। 10 को जोड़ा, 10 में 2 का भाग दिया 5, यही आएगा ना। 20 और 10 30, 30 में 2 का भाग दिया 15, 30 और 20 50, 50 का आधे 25, 40 और 30 70, 70 का आधा 35 और 50 और 40 90। ये अपने पास आ गई एक्स की वैल्यू। अब अपने को क्या निकालना है, विचलन ज्ञात करना है ना, क्योंकि पद विचलन कैसे ज्ञात करेंगे, पद विचलन विधि द्वारा की तो ज्ञात करना है समांतर माध्य। तो अपने को विचलन निकालना है। विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, यू बराबर, विचलन को किससे लिखते हैं, यू से। एक्स माइनस बीच की संख्या लो, 2 ये छोड़ दी, 2 ये छोड़ दी, बीच की संख्या क्या है 25, तो -25। अंतराल कितना है 10 का, तो अपॉन 10। अब इसको अपन निकालेंगे तो इस प्रकार से ही निकालेंगे जैसे पहले निकाला था। x का मान क्या है 5 और 5 - 25 कितने बचे, -20 बटे 10 -2। इसका मान आ जाएगा -1, इसका आ जाएगा 0, इसका आ जाएगा 1 और इसका 2। कैसे आया, इसके अंदर आप ये सारे मान रखते जाओ x की वैल्यू और ये सारा मान आ जाएगा। फिर अपन निकालेंगे एफ यू, आवर्ती इंटू विचलन, विचलन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा फिर, आवर्ती इंटू विचलन। आवर्ती कितनी है 10 और विचलन है 2, 10 गुना 2 माइनस के 20, 12 माइनस के 12, 0 को 20 से गुना करोगे 0, 18 को 1 से करोगे 18 और 2 को 10 से करोगे 20। ये आपकी क्या आ गई, एफ की वैल्यू आ गई। अब इन सभी को अपन क्या ज्ञात करेंगे, समेसन एफ यू लिखेंगे और इन सभी को आपस में जोड़ेंगे। 20 और 12 32 और 20 और 18 38। ये तो कितने हो गए आपके 32 हो गए, ये हो गए 38। कितने माइनस करोगे तो कितने बच गए, प्लस के 6। अब अपन याद करेंगे इधर अपन समेसन एफ की वैल्यू, समेसन एफ की वैल्यू इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 70। 10 20 40 तो ये हो गए, 18 और 12 कितने हो गए 40, 50 60 70 80। 80 आ रहे हैं क्या भाई, देखो कैसे याद करेंगे अपन। 0 8 और 2 10, तो ये 10 हो गए। एक क्या आ गई, 1 2 4 5 6, 2 2 4 5 6 और 1 7, तो कितना आ जाएगा ये मान 70 हो जाएगा। अब अपने को क्या रखना है, फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार, समांतर माध्य के लिए फॉर्मूला क्या आता है, एक्स बार बराबर ए प्लस समेसन एफ यू अपॉन समेसन एफ इंटू एच। ये अपना फॉर्मूला है। इसके अंदर मान रखेंगे, ए का मान कितना है 25 25 प्लस समेसन एफ यू का मान प्लस का 6 बट्टे समेसन एफ का मान कितना है 70 इंटू एच का मान कितना है 10।
क्योंकि अपन ने इसमें गैप कितने कितने का 10 का है ना, तो 10 आ गया। अब क्या आ जाएगा 25 प्लस इसको 10 से गुना किया तो कितने हो गए 60, 60/70। इसको काट देंगे अपन, 0 से 0 को काट देंगे तो कितना बच गया 25 प्लस 6/7 ये बचा। इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्या ले लेंगे 7 का 7 ले लेंगे। 7 को 1 से गुना किया कितने आ गए 7, 7 को 25 से गुना करोगे जो कितने आ जाएंगे 1750, सॉरी 175 आएंगे। देखो 25 को 7 से गुना करेंगे तो कितने आ जाएंगे 7 पंजो 35, 3 7 दूनी 14, 15 16 17, 175 आ गए ना। प्लस 7 एकम 7, एक बार 1 का 6 में भाग दें तो 6, कितने बच गए, कितने जुड़ आएंगे अब 175 में 6 जोड़े 181/7, 181 में अब क्या देंगे अपन 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, कितने बच गए 4, 1 ही उतार लिया, 7 पंजो 35, 7 छिक 42, तो 42 आ गए तो नहीं जाएगा तो अपने को कितना का 7 पंजो 35, कितने बच गए 5 और 1 6। अब क्या उतारेंगे अपन पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 0, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, कितने बच गए 4, 0 उतार लेंगे, 7 चौक 7 का 7 14, 7 1 7 चौक 28, 7 पंजो 35, वापस वैसे आने लगा तो अपन आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 25.8। ये अपना क्या है आंसर है, क्या है ये आपका समांतर माध्य यहाँ पे ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं, पद विचलन की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो एग्जाम में आपके इन्हीं तीनों तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो फिर वर्ग अंतराल दे के रखेगा तो पूछ लेगा, या फिर एक्स की और एफ की वैल्यू दे के रखेगा और फिर आपसे समांतर माध्य ज्ञात कर लेगा, या फिर आपसे पूछेगा पद विचलन की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको तीनों विधियों के द्वारा क्या ज्ञात करना सिखा दिया है, समांतर माध्य ज्ञात करना सिखा दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है।